If your moon is posited in second house then this video is for you। अगर चंद्रमा आपके दूसरे स्थान पे है तो आपके पास क्या है, आप किस चीज़ को पोजेस करते हो, किस चीज़ को होल्ड करते हो, इन सारी चीज़ों को सेकंड हाउस से देखते हो और आप इन सभी चीज़ों को लेके बहुत ही माइंडफुल हो, बहुत ही थॉटफुल हो। जब दूसरे स्थान पे चंद्रमा बैठता है या फिर दूसरे स्थान पे पॉजिटेड होता है जब आप जन्म लेते हो, तो दूसरा स्थान आपकी ओरिएंटेशन का बन जाता है क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पॉजिटेड है। तो आप जब भी सोचोगे तो अपने सराउंडिंग्स के बारे में काफ़ी सोचोगे, आपके आसपास क्या चल रहा है। सेकंड प्लेस इज़ योर रूम, जिस रूम में आप रहते हो। सेकेंड प्लेस इज़ ऑल दोज थिंग्स दैट यू पोजेस, आपका कपड़ा, आपका जो भी आपके पाँच सेंसेस यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सेकेंड हाउस से देखा जाता है। जब यहाँ पे चंद्रमा पॉजिटेड हो जाता है तो यू आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स बीइंग मटीरियलिस्टिक, यू आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स बीइंग द फाइनेस्ट थिंग्स यू हैव। आप उन्हीं चीज़ों को चूज़ करोगे, उन्हीं चीज़ों को देखोगे, उन्हीं चीज़ों को एसिमिलेट करोगे जो चीज़ें आपको बेस्ट सूटेड होंगी। आपका जो सोचने का तरीका है वो कैलकुलेटिव बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नेचर बन जाता है आपका। दूसरा स्थान जो कि पोजेशन का होता है तो आपका पोजेसिव नेचर हो जाता है। बाय नेचर आप बहुत पोजेसिव हो जाते हो। बाय माइंड आपका जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ही पोजेसिव टाइप के हो जाते हो आप। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि दूसरे स्थान का चंद्रमा आपको डिनोट करता है। अगेन आपको राशि देखनी, किस राशि में चंद्रमा, और आपको नक्षत्र देखना है। वो नक्षत्र और राशि बताएगी कि किस तरीके का ओरिएंटेशन है फर्दर। लेकिन बेसलाइन दूसरे स्थान पे बन जाता है पोजेशन। जब चंद्रमा अपने से दूसरा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा तो कंट्रोल को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। तो तीसरा स्थान कंट्रोल का स्थान होता है, तीसरा स्थान आपके छोटे भाई बहन का स्थान होता है। तो जब भी दूसरे स्थान का चंद्रमा तीसरे स्थान को चलेगा तो आप अपने भाई बहन को लेके, अपनी बातों को लेके, जो बातें आप पूछते हो, इन सब चीज़ों पे आपका कमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। किस चीज़ को किस तरीके से आप रख रहे हो लोगों के सामने में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है, सपोज़ आप हंग्री हो तो ये हंगर भी दूसरे स्थान से देखा जाता है, व्हाट थॉट यू पोजेस। तो तीसरे स्थान पे जब चंद्रमा चलेगा तो यू विल शेयर इट विथ अदर्स। तो ये जो शेयरिंग है ना, ये बहुत ही सोच समझ के शेयर करोगे आप। तीसरा स्थान जो कि आपके बिहेवियर का भी होता है, तो आप बिहेवियर को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में प्रेजेंट करोगे। तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा। चंद्रमा अगर इन्फ्लेक्टेड है या फिर थर्ड प्लेस पे बैड इन्फ्लेक्शन है तो थोड़ा एब्रप्ट हो सकता है, थोड़ी आपकी बातें ऊपर नीचे हो सकती है। बट चूँकि चंद्रमा कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता या फिर चंद्रमा कभी भी ज़्यादा देर 2.5 दिन से ज़्यादा किसी एक राशि में नहीं गुजारता है, इसलिए बेनिफिट पॉइंट इसका ये हो जाता है कि चूँकि इसका मोशन बहुत फास्ट होता है, आपको रिजल्ट्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं। तो चंद्रमा के जो भी रिजल्ट मिलेंगे आपको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलेंगे। क्यों? बिकॉज इट मूव्स वेरी फास्ट, फास्टेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। सो चंद्रमा जब अपने से तीसरा चाल चौथे स्थान पे चलेगा तो चौथा स्थान आपका नॉलेज होता है और दूसरा स्थान पोजेस। तो आप कौन सा नॉलेज पोजेस करते हो? मून ट्रांजिट्स फोर्थ फ्रॉम इटसेल्फ इन फिफ्थ हाउस। तो पांचवें स्थान पे चौथा चाल जब चलेगा चंद्रमा तो उस स्थान को परफॉर्मेंस का स्थान कहा जाता है। फिफ्थ प्लेस को परफॉर्मेंस का प्लेस कहा जाता है। दूसरे स्थान का चंद्रमा अपने से चौथा चाल पांचवें स्थान पे जब चलता है तो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करता है, बिल्ड करने के लिए इनिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि आप चौथा चल रहा है, चौथा बिल्ड करता है, दूसरा पोजेस और पांचवा परफॉर्म। तो आप किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए अपना रिसोर्स यूज़ कर रहे हो और जो काम आप परफॉर्म करवा रहे हो वो किसी भी चीज़ को बिल्ड करने का काम है।
जब अपने से पांचवा चाल छठे स्थान पे चलेगा तो आप अपने जो आप रेगुलर वर्क करते हो, जो आपके हैबिट्स हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली आप उसके बारे में सोचोगे और उसको पोजेस करने का कोशिश करोगे कि वो लंबे समय तक चले। अपने से छठा चाल सातवें स्थान पे चलेगा। जब अपने से छठा चाल चंद्रमा सातवें स्थान पे चलेगा तो दूसरे स्थान का चंद्रमा सातवें स्थान पे लोगों को वर्क करवाता है अपने रिसोर्सेज दे के। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को पैसे दिया और बोला कि जाओ चॉकलेट लेके आओ मेरे लिए, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा अपने से छठा चाल सातवें स्थान पे वो चलता है। तो आप सोचोगे कि किससे क्या काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके ओरिएंटेशन को बताता है, और चूँकि ये बहुत ही जल्दी मूव करता है तो ये आपको ओरिएंट करके रख देता है उस तरीके से। तो आप अपने रिसोर्सेज, सपोज़ आपको कोई गेम की सीडी बहुत पसंद आ गई तो आप खुद नहीं जाओगे उसको लेने के लिए, आप लोगों को भेजोगे। लेकिन ये भेजना एक अलग बात हो गई, सोचना एक अलग बात हो गई। तो पहले आप सोचोगे कि कैसे भेजा जाए, और जब सातवें स्थान पे चलेगा तो आप भेजोगे लोगों को कि जाओ प्लीज़ मेरे लिए गेम की सीडी खरीद के ले आओ। ये आलसी टाइप का भी बना देता है इंसान को। तो ज़्यादातर आलसी लोग इस कंडीशन में भी देखे जाते हैं कि दूसरे स्थान पे प्रोमिनेंट प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं उनके। जब चंद्रमा अपने से सातवां चाल आठवें स्थान पे चलेगा तो आठवां स्थान आपके मेमोरी का स्थान होता है। आठवां स्थान वो स्थान होता है जो लोगों के रिसोर्सेज होते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करोगे लोगों के साथ। सपोज़ आपने लोगों को पार्टी पे बुलाया तो आपने पैसे कंट्रीब्यूट किए, तो ये कंट्रीब्यूशन का चाल है। जब भी चंद्रमा अपने से सातवां चलेगा तो आप पैसे कंट्रीब्यूट करोगे। जब अपने से आठवां चाल नौवें स्थान पे चलेगा तो आठवां चाल नौवें स्थान पे जब चलता है तो आदमी इमोशंस रिलीज़ करता है, रिसोर्सेज रिलीज़ करता है। आपने जितने भी रिसोर्सेज अपने बचाए हुए हैं, सेविंग्स हैं, ये आपके लॉस होंगे जब भी नौवें पे चलेगा। अगर कोई बड़ा प्लैनेट है और नौवें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो भी आप लॉस करोगे। सपोज़ 10वें स्थान पे चल रहा है चंद्रमा, तो अपने से नौवां चाल 10वें स्थान पे चलेगा। तो नौवां चाल चल रहा है 10वें स्थान पे। 10वां स्थान रेस्ट करने का स्थान होता है, वैकेशन का स्थान होता है, किसी भी चीज़ को एंड करने का स्थान होता है। और कैसे एंड कर रहा है? तो नौवां चाल चल के, रिलीज़ करके। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी अनरिक्वायर्ड, आपने ऐसी चीज़ें पोजेस कर ली है जो आपको नहीं चाहिए थी। जब भी चंद्रमा 10वें स्थान पे नौवां चाल चलेगा, आप उन सारी चीज़ों को दान में दे दोगे। तो दूसरे स्थान का चंद्रमा आपको दानी भी बनाता है। दूसरे स्थान पे कोई भी ग्रह ऐसे ही चाल चलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव नेचर का बना देता है। चंद्रमा जब अपने से 10वां चाल 11वें स्थान पे चलेगा तो 10वां चाल 11वें स्थान पे चलने का मतलब है रेस्ट कर देना। आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव एनफ। इसका सिंपल यही मतलब बनता है। आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैड इट एनफ। तो आप लोगों को भी शांत कर देते हो। अपने से 10वां हालांकि ठीक नहीं होता, आपके बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो दूसरे स्थान का प्लैनेट अगर अपने से 10वां चाल चल रहा है 11वें स्थान पे, तो उस 11वें स्थान को एंड करता है, सोर्स ऑफ इनकम को एंड कर देगा आपके। लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जब तक जैसे 2.5 दिन के लिए है तो 2.5 दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा जहाँ पे आपके सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट पड़े, आपके फ्रेंड सर्कल पे इफेक्ट पड़े, फ्रेंड सर्कल ब्रेक हो जाए आपकी। तो ये छोटे मोटे इफेक्ट्स हैं। अपने से 11वां 12वें स्थान पे चलेगा। जब भी दूसरे स्थान का स्वामी अपने से 11वां 12वें स्थान पे चलता है तो पहली बात तो पोजेस, दूसरा 11वां चाल, और तीसरा कि ये लूज़ कर रहा है। तो पहले जो आपके पास है, जैसे आपके पास कोई लैपटॉप है, उस चीज़ को आप लूज़ कर दोगे। चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लूज़ करोगे, चूँकि 11वां है तो फिर गेन करोगे क्या? तो दूसरा स्थान पोजेस, तो आप कोई चीज़ लूज़ करके गेन करोगे। तो ये रहेगा आपका जब दूसरे स्थान का चंद्रमा अपने से 11वां चाल 12वें स्थान पे चलेगा। जब चंद्रमा अपने से 12वां चाल पहले स्थान पे चलेगा तो आपको रेस्टफुल बना देता है, शांत कर देता है, आपको रिमूव कर देता है। आप अपने घर को छोड़ के कहीं घूमने चले जाते हो,
तो ये भी 2.5 दिन के लिए होता है, जब आप सबसे ज़्यादा इसको कह देते हैं कि माइंड वॉन्डरिंग भी बहुत ज़्यादा करवाता है। तो ये कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। So that was my analysis on Moon in second house. Stay tuned, subscribe for more.